दोस्तों ड्रीम 11 खेलते समय 20 टीम का तो आपको याद आता होगा कि हम 20 टीम के साथ में कैसे खेलें, किस वे से खेलें ताकि हम ग्रैंड लीग में हाईएस्ट रैंक 1 रैंक आ सकें। तो भाई साहब आपको माइंड में आता होगा, बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि 20 टीम यहाँ पर लगा कर चलते हैं और अंत में होता क्या है कि सभी के सभी टीमों में फ्लॉप जाते हैं और लॉस करके चले आते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ कि 20 टीम के साथ में कैसे खेलना चाहिए, किस वे से मैं खेलता हूँ ताकि मैं अच्छे से अच्छे यहाँ पर ग्रैंड लीग कवर कर पाता हूँ। दोस्तों आज हम वैसे ही स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि 20 टीम का हमको फार्मूला कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम लोग पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में बताएंगे कि हम 20 टीम के साथ में कैसे आएंगे ताकि हम जीएल लेकर के चले जाएं, यानी कि जीएल हमारे नाम हो सके और सपने को साकार कर सके। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक रूल, 20 टीम का फार्मूला क्या है, प्लेयर कॉम्बिनेशन क्या है और बेस्ट कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी क्या है। दोस्तों यदि आप इसके अलावा यदि आप लोग ड्रीम 11 में आते हैं तो भाई साहब मैं कहता हूं कि आप लॉस ही लॉस करते नजर आएंगे। तो भाई साहब कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे हिडन टिप्स है, उस टिप्स की दौलत मैं यहाँ पर आकर के ड्रीम 11 में हैशटैग 1 रैंक ला सकता हूं, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखेंगे ना भाई साहब आप लोग आईपीएल में जैसे मैं तबाही मचाया था ना, बस अब तबाही स्टार्ट होगी, तो बस जाइएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप लोग देखेंगे तो भाई साहब आज की वीडियो में ना ये हमारी टीम ए हो गई और टीम नंबर बी हो गई। अब इसमें हम बेसिकली बताने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे कि यार जो प्लेयर का हो गया वो प्लेयर किस हिसाब से यहाँ पर चूज करना चाहिए, किस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे 20 टीम का फार्मूला, यानी 20 टीम का फार्मूला के साथ में। क्योंकि दोस्तों होता है ना बहुत से लोग ऐसे कहते हैं भाई साहब हम 20 टीम बनाएंगे क्या हम जीत करके ही आएंगे। भाई साहब मैं कहूंगा कि आप लोग लॉस करके ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों जब एक बार आप स्ट्रेटजी के साथ में नहीं चलेंगे तो भाई साहब ड्रीम 11 का आप कहीं भी जा करके आप लॉस ही करते नजर आएंगे। आप अपने जीवन में भी यदि कोई भी विजन नहीं बनाएंगे तो भाई साहब मैं कहता हूं कि आप लॉस करते नजर आएंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से विजन के साथ में आएंगे ताकि हम ड्रीम 11 में हैशटैग 1 रैंक ला पाए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारी क्या हो गई, टीम नंबर ए हो गई और टीम नंबर बी हो गई। अब इस टीम नंबर ए बी में देखेंगे तो यहाँ पर विकेट कीपिंग देखेंगे तो विकेट कीपर के सेक्शन में यहाँ पर हो गए। इसके अलावा देखेंगे तो बैट्समैन हो गया इस प्रकार से कि ऑलराउंडर और बॉलर। सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि आपको इस टीम में से कितने प्लेयर को आपको चूज करना चाहिएगा। और इसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मान लेते हैं जो टीम नंबर ए है, टीम नंबर ए क्या है, मजबूत है, यानी कि विन करने के चांसेस के 80% है। अब दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर टीम नंबर बी की, यहाँ पर इसको विन करने के चांसेस कितना है, इसको विन करने के चांसेस कितना है, 20% है। अब दोस्तों कैसे मालूम करें क्या, देखिए होता है क्या ना कि जब हम ड्रीम 11 लगाते हैं, जब हम वहां पर सोचते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमजोर नजर आती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ना तो टीम नंबर ए मान लेते हैं जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया के साथ में मैच होने वाला है। और इसके साथ यदि हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जिम्बाब्वे हो गया। इसके अलावा यदि बात करें तो नीदरलैंड हो गया, तो नीदरलैंड हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बांग्लादेश हो गया। तो अब दोस्तों होता क्या है ना कि नीदरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ में यदि इंडिया का मैच होने वाला है तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं यार यहाँ पर इंडिया विनिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी कि 80% है। तो हमको जब टीम बनाना है तो हमको इंडिया के प्लेयर से वेटेज ज्यादा देना है। लेकिन अब वेटेज किस हिसाब से देना है, क्योंकि दोस्तों जब दोनों टीम आती है तो दोनों टीम में से कुछ ऐसे कोहिनूर प्लेयर होते हैं जो कि यहाँ पर अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। या हम उस कोहिनूर प्लेयर को लेकर के कैसे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे। तो अब छाटने की आती है, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर बैट्समैन के सेक्शन में से इंडिया के प्लेयर को चूज करना है। तो बैट्समैन के सेक्शन में से इंडिया के प्लेयर को यहाँ पर चूज करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 प्लेयर यहाँ पर बैट्समैन के सेक्शन में है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि जो पिच है, यह पिच क्या है, बैटिंग पिच रिपोर्ट है। अब बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो टीम है, यहाँ पर हमको यदि मान लेते हैं बैट्समैन के सेक्शन में से यहाँ पर हमको 3 प्लेयर को लेना है, तो 2 प्लेयर यहाँ से इंडिया के प्लेयर को लेना है और 1 प्लेयर यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, बांग्लादेश हो गया, फिर जिम्बाब्वे हो गया या फिर नीदरलैंड हो गया। इसके अलावा आप इस प्लेयर को चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली कड़ी में क्या है ना कि अगली कड़ी में भी हम बात करें तो यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन में से, अब दोस्तों ऑलराउंडर का जो सेक्शन है ना, ऑलराउंडर के सेक्शन में आप लोग देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं प्लेयर को परफॉर्मेंस करने के चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बैट्समैन से तो पॉइंट्स आपको बनते ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉलर भी पॉइंट्स दे बैठते हैं। तो बॉलर से यानी कि बैटिंग से भी फ्लॉप हो गया तो बॉलर से भी 2-3 विकेट से भी ले गया तो प्लेयर आपके लिए हिट हो गया। लेकिन दोस्तों कभी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो बॉलर जो हो गया, बॉलर से 2-3 विकेट ले गया और बैटिंग में से भी 40-50 रन बना दिया, तो भाई साहब वो प्लेयर आपके लिए हीरा साबित हो जाएगा। तो ऐसे प्लेयर को आप लोग कदापि मत स्किप कीजिएगा, बेसिकली ऑलराउंडर के प्लेयर से। तो मैं कहता हूं यदि आप लोग बैटिंग के सेक्शन में से यदि 3 बैट्समैन को चूज करते हैं तो ऑलराउंडर के प्लेयर से आप लोग, मैं कहता हूं कि 3 प्लेयर आप बेसिकली आप लोग चूज कीजिएगा ऑलराउंडर के प्लेयर से, या फिर 4 प्लेयर भी कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप बातें जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 प्लेयर को हम यहाँ पर ले लिए इस प्रकार से। अब आते हैं बॉलिंग के सेक्शंस में। अब बॉलिंग के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी हमको 1-2 प्लेयर को यहाँ पर लेकर के चलना है आला बॉलिंग के सेक्शंस में। और इसके अलावा यदि हम विपरीत देखें यहाँ पर इस भी टीम में से यानी कि ये टीम नंबर ए और टीम नंबर बी में से आपको प्लेयर को लेकर के चलना है। तो 1-2 प्लेयर यहाँ से आप लोग चूज कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये हमारी ओवरऑल हमारी होगी क्या माइंड मैप। अब हम चलते हैं आपको क्या कहते हैं 20 टीम के फार्मूले की तरफ में, क्योंकि दोस्तों आपको सभी को भी बेसब्री से इंतजार हो जाए क्या 20 टीम का फार्मूला क्या है, कैसे हम 20 टीम के फार्मूले से निजात पाया जाए। सबसे पहले यदि हम बात करें ना टीम। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 20 टीम के फार्मूले की तरफ में। तो यहाँ पर आगे मैंने इस प्रकार से यहाँ पे क्या है 20 टीम का फार्मूला। अब इस 20 टीम के फार्मूले से क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले यदि हम बात करें ना यहाँ पर जैसे इस प्रकार से है, ठीक है ना, एक मान लीजिए पिच हो गया, इस प्रकार से पिच हो गया। अब दोस्तों पहली बात तो हमको क्या करना है, ये जो पिच है यह बैटिंग पिच रिपोर्ट है, बैटिंग पिच रिपोर्ट है, और ये जो पिच रिपोर्ट है ये क्या है बॉलिंग पिच रिपोर्ट है। अब इस बॉलिंग पिच रिपोर्ट में और बैटिंग पिच रिपोर्ट में हमको कैसे टीम को सिलेक्शन करना होगा इस प्रकार से। अब देखिए जो बैटिंग पिच रिपोर्ट है यहाँ पे आप लोग बैट्समैन को आप लोग ज्यादा वेटेज देंगे, और यहाँ पे जो बॉलिंग पिच रिपोर्ट है यहाँ पे बॉलिंग और ऑलराउंडर बॉलिंग और ऑलराउंडर के प्लेयर को आप लोग यहाँ पर ज्यादा वेटेज देंगे। लेकिन गाइस यदि आप लोग आगे देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या है बैटिंग प्लस में ऑलराउंडर के प्लेयर को वेटेज देंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी जो टीम है इस टीम में कैसे हम 20 टीम का फार्मूला घोषित करें। तो सबसे पहले यहाँ हम क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ भाई साहब। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं यहाँ 20 टीम खेलते हैं लेकिन 20 टीम के साथ में वैसे स्ट्रेटजी नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए दोस्तों स्ट्रेटजी क्या है, अब इसके बारे में ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है ना, हमको कोई भी 11 प्लेयर को चूज करना है। अब 11 प्लेयर तो हो सकते हैं यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक प्लेयर हो गया, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ही प्लेयर होते हैं यार, यहाँ मैं 12 लिख रहा हूँ, तो 11 प्लेयर, ठीक है ना। अब दोस्तों होता क्या है ना, यहाँ पे सभी के सभी एक हो गया आपको प्लेयर कांस्टेंट, रूल नंबर 1 क्या हो गया प्लेयर कांस्टेंट, और दूसरा रूल नंबर क्या हो गया यहाँ पे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी क्या हो गया कांस्टेंट। प्लेयर कांस्टेंट और दूसरा क्या हो गया कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कांस्टेंट। क्योंकि दोस्तों अब होता है क्या ना, बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कहते हैं कि यार हमारी जो टीम हो गई उस टीम में हमारी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को छोड़ करके सभी के सभी प्लेयर यहाँ पर सुपर डुपर हिट रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई से हमारी जो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी है ये अच्छा खासा चला और हमारे 2-4 प्लेयर ऐसे थे जो कि फ्लॉप हो गए। अब दूसरों दोनों के लिए बात समझिएगा, यदि आपका कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी यदि आपका फ्लॉप नहीं प्लेयर आपका अच्छा खासा चल रहा है और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी क्या होता है फ्लॉप हो जाता है, इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्लेयर आपका अच्छा खासा, तो आपका प्लेयर जो है प्लेयर को आप लोग कांस्टेंट रख दीजिएगा। प्लेयर को आप लोग कांस्टेंट रखिएगा। कितने प्लेयर को आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर को आपको क्या करना है कांस्टेंट रखना है। अब इसके अलावा ये जो 3 प्लेयर हो गए इस 3 प्लेयर को आपको क्या करना है, इनको आपको क्या करना है कि कर सकते हैं कि इनको स्किप करना, मतलब कि आपको चेंजेस करते रहना भाई, चेंजेस हो गया। इस 3 प्लेयर को क्या करना है आपको चेंजेस करना है। अब चेंजेस किस वे पर करना है, आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये जो प्लेयर 3 दिख रहे हैं इस प्लेयर को आपको चेंजेस करना है। ये जो प्लेयर है यहाँ पर इतना प्लेयर ये क्या है, ये सभी के सभी प्लेयर क्या है कांस्टेंट है, यानी कि 20 टीम में ये सभी के सभी प्लेयर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ये सभी में रहने चाहिए। अब ये जो 3 प्लेयर हैं इस प्लेयर को आप लोग चेंज कीजिएगा। इस प्लेयर को कोई ज्यादा सिलेक्शन परसेंट वाले को लीजिएगा, कोई मध्यम सिलेक्शन परसेंट यानी 40-50% वाले को लीजिएगा, कोई यदि रिस्की प्लेयर को लीजिएगा जैसे कि 2-4-10% 20% जिसका सिलेक्शन परसेंट हो उस वाले प्लेयर को लीजिएगा। अब जब प्लेयर हमारे कांस्टेंट हैं तो हमारी जो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी है, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को क्या कीजिएगा टहलाते घुमाते रहिएगा। जो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को टहलाएंगे तो दोस्तों आपका जो प्लेयर है ये प्लेयर यदि आपका जिस दिन अच्छा खासा चल गया आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी टहलाते रहेंगे। भाई साहब मैं कहता हूं कि जिस दिन आपका कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी सही से चल गया ना, समझ लो कि आप लोग ग्रैंड लीग विनिंग करके ही जाएंगे। तो मान लेते जैसे इसको कैप्टेंसी बना दिया, इसको वाइस कैप्टेंसी, या फिर इसको वाइस कैप्टेंसी इसको कैप्टेंसी, या फिर इसको कैप्टेंसी इसको वाइस कैप्टेंसी, या फिर इसको वाइस कैप्टेंसी इसको भी कैप्टेंसी, इसको वाइस कैप्टेंसी इसको क्या कहते हैं इसको कैप्टेंसी, इसको क्या कहते हैं कैप्टेंसी। इस प्रकार से ऑटो रोटेट आप 20 टीम में कर सकते हैं।
इसके साथ ये भी जो है, इसके साथ में ये भी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी इसको भी दे सकते हैं, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी इसको भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप बीसों टीम में चेंजेस कीजिएगा। तो इससे होता क्या है ना कि आपका प्लेयर जिस दिन अच्छा खासा चल गया ना, सभी के सभी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जिस भी टीम में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी मैच कर गया, मैं कहता हूं कि आप लोग ग्रैंड लीग तो हमेशा जीत ही जाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। अब दूसरा क्या है ना, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को ही कांस्टेंट रख लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो गया ना, ये टीम होगी हमारे, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी जो है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ मान लेते हैं इसको कैप्टेंसी दे देते हैं, इसको वाइस कैप्टेंसी दे देते हैं। अब हमारी जो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को छोड़ करके जितने भी प्लेयर है ना, इस प्लेयर को इंटरचेंजेस करते नजर आएगा। यानी कि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और सभी के सभी प्लेयर को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। तो इससे होता क्या ना कि जिस दिन आपका कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी सही से मैच कर गया ना, आपका जो टीम हो गए, यानी कि आपका जो प्लेयर हो गए, जिस दिन का कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी मैच हो गया, आपके प्लेयर तो आप चेंजेस कर ही रहेंगे 20 टीमों में। तो आपका जिस भी टीम में प्लेयर अच्छे से मैच कर गया, और दोस्तों उस कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी तो सेम ही रहेगा भाई साहब, उस दिन आप लोग ग्रैंड लीग विन कर जाएंगे। अब दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें तो पिछले वाले पेज पर चलें, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट्स और लिखा था कि प्लेयर कॉम्बिनेशंस क्या है। ये प्लेयर कॉम्बिनेशंस क्या है, तो यहाँ पर प्लेयर कॉम्बिनेशंस के लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। प्लेयर कॉम्बिनेशंस में होता क्या ना कि यदि आप लोग यहाँ पर देखें फिक्स्ड प्लेयर, इसके अलावा यदि हम बात करें रिस्की प्लेयर हो गए, फिक्स्ड प्लेयर हो गए नंबर 1, दूसरा नंबर क्या हो गया, रिस्की प्लेयर हो गए, और तीसरा नंबर नहीं, रिस्की प्लेयर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस प्लेयर। अब दोस्तों चेंजेस प्लेयर में क्या हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्किप प्लेयर। भाई साहब मीनिंग्स पर मत जाइएगा, जल्दी जल्दी लिखने में या फिर हमें उतना खास इंग्लिश आती भी नहीं है, तो मीनिंग्स में मत जाइएगा। ये क्या हो गया, फिक्स प्लेयर। अब दोस्तों इस फिक्स प्लेयर में से 5 से 7 ऐसे प्लेयर होने चाहिए कि आप 5 से 7 मैंने लिखा ना, 5 से 7 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि आपको क्या होना चाहिए, वो प्लेयर आपको फिक्स रहने चाहिए। कितना, 5 से 7 प्लेयर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अलावा आपको और प्लेयर कौन से होने चाहिए, जो चेंजेस प्लेयर होने चाहिए। ये भी चेंजेस प्लेयर आपको 4 से लेकर के 5 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि आपको चेंजेस करने चाहिए। और दोस्तों स्किप प्लेयर ऐसे होने चाहिए, 5 से 7 ऐसे प्लेयर होने चाहिए, 5 से 6 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो कि आपको हमेशा अपने टीम में स्किप करके चलना ही चलना है। दोस्तों ये जो प्लेयर कॉम्बिनेशन हो गया, इस प्रकार से कि आप अपने टीम में जब लेकर के चलें तो 5 से 7 ऐसे प्लेयर रहेंगे कि जो कि आप उनको अपने प्रत्येक टीम में फिक्स लेकर के चलना है। अब दोस्तों चेंजेस प्लेयर ऐसे होंगे कि 4 से 5 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि आपस में उनको चेंजेस कर सकते हैं प्रत्येक मैच में। और दोस्तों यहाँ पर स्किप प्लेयर ऐसे होते हैं, इस प्लेयर को आपको रिजेक्ट प्लेयर के रूप में घोषित करना है। इस प्लेयर को आपको अपनी टीम में नहीं लेकर के चलना है, जो कि आपको लगता है कि यह प्लेयर आपके आज के मैच में अच्छा खासा नहीं कर सकता है, उस प्लेयर को स्किप कर दीजिएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों फिर यहाँ पर पिछले वाले मैच में आएंगे, यहाँ पर बेस्ट कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी, इसका माजरा क्या है गोपी भाई, तो मैं बताता हूँ यार इसका माजरा क्या है। दोस्तों कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी में क्या होता है ना कि जब भी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज कीजिएगा तो कभी भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर 90% जिसका सिलेक्शन परसेंट जिस प्लेयर का होगा, या फिर 80% जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट होगा, उसको अपने टीम में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी मत बनाएगा। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट देना चाहता हूँ कि आप लोग कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जब बनाते हैं, यदि आप कैप्टेंसी या हाई सिलेक्शन परसेंट को आप लोग लेकर के चलते हैं कैप्टेंसी को, तो वाइस कैप्टेंसी आपको क्या करना है, लो सिलेक्शन परसेंट के प्लेयर को लेकर के चलना है। इस प्रकार से आप लोग लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बेसिकली बनाया किस प्रकार से 20 टीम के साथ में आते हैं और यहाँ पर ग्रैंड लीग विनिंग करके जाइएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए होंगे भाई साहब, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।